बियॉन्ड गुड एंड इविल फ्रेडरिक नीत्शे की खतरन। कभी कभी सच उस रोशनी से नहीं आता जिसका हम इंतजार करते हैं, बल्कि उस अंधेरे से टकरा कर आता है जिसे हम देखने से डरते हैं। और यही अंधेरा, यही सवालों की गहराई हमें फ्रेडरिक नीत्शे की किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल में मिलता है। यह किताब सिर्फ एक फलसफा नहीं है, यह इंसानी सोच की जड़ें हिलाकर रख देती है। यह हमें बताती है कि अच्छाई और बुराई, सही और गलत, ये सब इंसान के बनाए हुए नकाब हैं जिन्हें हम सच मान बैठे हैं। नीत्शे इस किताब में हमसे पूछता है, क्या सच वही है जो समाज हमें सिखाता है? क्या नैतिकता वही है जो हमें जन्म से जबरदस्ती सिखाई जाती है? या फिर सच, अच्छाई और बुराई के नाम पर हमें एक नकली दुनिया में कैद किया गया है? बियॉन्ड गुड एंड इविल का हर पन्ना एक चाकू की तरह है जो आपकी सोच की सतह को चीरकर उस असली चेहरे तक पहुंचता है जिसे देखने से हम अक्सर भागते हैं। नीत्शे कहता है कि असली शक्ति उस इंसान के पास है जो इन नकली नैतिक बंधनों को तोड़कर अपनी सोच को ऊंचाई तक ले जाता है। आज की इस अंधेरी यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे नीत्शे के विचारों की भूल भुलैया में, जहां अच्छाई और बुराई का खेल उलझ जाता है, जहां इंसान की आत्मा पर समाज के बनाए नकली नियमों का पर्दा हट जाता है और जहां एक नया इंसान पैदा होता है, वह इंसान जो अपने सच का मालिक है। लेकिन ध्यान रहे, यह किताब हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी सोच की जंजीरें तोड़ने का साहस रखते हैं। यह किताब आपको बदल देगी, शायद हमेशा के लिए। अगर आप इस सफर में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे का सफर और भी ज्यादा अंधेरा और ज्यादा गहरा होने वाला है। इस सीरीज में हम बियॉन्ड गुड एंड इविल को 7 चैप्टर्स में बांटकर समझेंगे। हर चैप्टर नीत्शे की सोच की एक नई परत खोलेगा। हर चैप्टर आपको और गहराई में ले जाएगा। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि इंसानी सोच का अंधकार में आईना है। एक आईना जिसमें शायद आपको अपना चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो जाए। आइए अब हम प्रवेश करते हैं नीत्शे की उस दुनिया में जहां अच्छाई और बुराई की सीमाएं मिट जाती हैं और सिर्फ बचता है नग्न, कड़वा और निर्मम सच। चैप्टर 1, सत्य और दर्शन का मुखौटा। मनुष्य हमेशा से सत्य की खोज में भटकता रहा है। वह सोचता है कि कहीं कोई अंतिम उत्तर छुपा है, कोई ऐसा अचल सत्य जो समय और परिस्थिति से परे है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा कोई सत्य अस्तित्व में है, या यह सिर्फ हमारी कल्पना का धोखा है? नीत्शे इस सवाल को उठाते ही हमारे पैरों के नीचे की जमीन खींच लेता है। वह कहता है कि अब तक के दार्शनिकों ने सत्य का जो चेहरा हमारे सामने रखा, वह असली चेहरा नहीं था। वह तो सिर्फ एक मुखौटा था। उन्होंने सत्य को वैसा दिखाया जैसा समाज, धर्म और परंपराएं उनसे चाहती थीं। उन्होंने यह मान लिया कि अच्छाई और बुराई की परिभाषाएं ईश्वर की ओर से तय हैं और इसी भ्रम ने इंसान की सोच को सीमित कर दिया। नीत्शे के मुताबिक असली दार्शनिक वह नहीं है जो इन परंपरागत उत्तरों को दोहराए। असली दार्शनिक वह है जो यह समझने की हिम्मत रखता है कि दर्शन का बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल इंसानी इच्छाओं और डर की छाया है। नकली निष्पक्षता का खेल। नीत्शे एक बड़ा आरोप लगाता है। वह कहता है कि दार्शनिक हमेशा अपने विचारों को निष्पक्ष बताकर पेश करते रहे हैं। वे कहते हैं कि वे सिर्फ सत्य की खोज कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके विचार उनके समाज की मानसिकता, उनके धर्म की जड़ें और उनके निजी अनुभवों से पैदा हुए थे। एक उदाहरण देखिए। मध्य युग में जब धर्म सर्वोच्च सत्ता था, तब दर्शन शास्त्रियों ने हर तर्क को ईश्वर से जोड़ दिया। उनके लिए सत्य वही था जो बाइबल में लिखा है या चर्च ने कहा है। बाद में जब ज्ञान उभरा, तो दार्शनिकों ने सत्य को तर्क और प्रमाण के ढांचे में बांध दिया। नीत्शे कहता है, क्या यह असली निष्पक्षता है? नहीं, यह सिर्फ समय और परिस्थिति का असर है। इसका मतलब यह हुआ कि दर्शन कभी पूरी तरह सच का आईना नहीं रहा। यह हमेशा सत्ता, परंपरा और संस्कृति का मुखौटा पहनकर सामने आया। अच्छाई और बुराई की परिभाषाएं।
नीत्शे पूछता है, क्या अच्छाई और बुराई की परिभाषाएं वाकई सार्वभौमिक हैं? अगर चोरी हर जगह बुराई है, तो क्या कोई ऐसा समय नहीं रहा जब यह अच्छाई मानी गई हो? सोचिए, युद्ध में अगर सैनिक दुश्मन से हथियार छीन लेता है, तो उसे वीरता कहा जाता है। लेकिन वही काम अगर समाज में कोई व्यक्ति करता है, तो वह चोरी कहलाता है। तो क्या चोरी वास्तव में बुराई है, या यह सिर्फ परिस्थिति का खेल है? नीत्शे का कहना है कि अच्छाई और बुराई की अवधारणा हमेशा शक्तिशाली और कमजोर के बीच के संघर्ष से पैदा हुई है। कमजोर लोग अपने बचाव के लिए नियम बनाते हैं। वे कहते हैं कि ताकतवर का दबाना बुराई है और उनका बचना अच्छाई है। ताकतवर लोग इसके विपरीत सोचते हैं। उनके लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ही अच्छाई है। इसीलिए नीत्शे कहता है कि अच्छाई और बुराई कभी स्थायी नहीं हो सकती। वे हमेशा परिस्थितियों और ताकत के समीकरणों पर निर्भर करती हैं। दर्शन की छिपी हुई इच्छाएं। नीत्शे एक और गहरी बात करता है। वह कहता है कि हर दार्शनिक अपने विचारों के पीछे किसी छिपी हुई इच्छा से संचालित होता है। कोई दार्शनिक व्यवस्था और स्थिरता चाहता है, इसलिए वह नैतिकता पर जोर देता है। कोई दूसरा दार्शनिक आजादी चाहता है, इसलिए वह नियमों को तोड़ने की वकालत करता है। यानी दार्शनिक कभी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होता। उसका दर्शन उसकी आत्मा की गहराइयों में छिपे डर, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेता है। नीत्शे इसे सत्य का मुखौटा कहता है। सतह पर आपको विचारों की सुंदर भाषा दिखती है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं लेखक का अपना मन छिपा होता है। शक्ति की इच्छा, विल टू पावर। नीत्शे के दर्शन में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, विल टू पावर यानी शक्ति की इच्छा। उसके अनुसार हर इंसान के भीतर एक ऐसी गहरी प्रवृत्ति होती है जो उसे बढ़ने, हावी होने और अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रवृत्ति सिर्फ इंसान तक सीमित नहीं, बल्कि हर जीव में मौजूद है। पेड़ सूरज की ओर बढ़ना चाहता है, नदी समुद्र की ओर बहती है, और इंसान अपनी क्षमता से ऊपर उठना चाहता है। यही असली जीवन का नियम है। नीत्शे कहता है कि अच्छाई और बुराई की कहानियां इस मूल प्रवृत्ति को दबाने के लिए गढ़ी गई हैं। समाज चाहता है कि इंसान अपनी असली शक्ति को भूलकर आज्ञाकारी बने। लेकिन असली स्वतंत्रता तभी मिलती है जब इंसान अपनी शक्ति की इच्छा को पहचान ले। दार्शनिक और भविष्य। नीत्शे यह भी कहता है कि अब तक के दार्शनिकों ने इंसान को एक स्थायी ढांचे में बांध दिया। उन्होंने तय कर दिया कि इंसान को कैसा होना चाहिए। लेकिन भविष्य का दार्शनिक वह होगा जो इन सब जंजीरों को तोड़ेगा। वह न अच्छाई से बंधेगा, न बुराई से। वह जीवन को वैसे देखेगा जैसा यह है, कभी सुंदर, कभी क्रूर, कभी आशा से भरा और कभी अंधकारमय। नीत्शे इस नए इंसान को स्वतंत्र आत्मा कहता है। यह स्वतंत्र आत्मा किसी परंपरा से नहीं बंधेगी। यह अपनी राह खुद बनाएगी और जीवन को अपनी नजरों से परिभाषित करेगी। सत्य की कठिनाई। नीत्शे का यह संदेश सुनना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें हर उस विश्वास को तोड़ना होगा जिसे हमने बचपन से सच माना है। हमें यह मानना होगा कि नैतिकता एक मानवीय आविष्कार है, कोई दैवीय आदेश नहीं। और हमें यह भी मानना होगा कि सत्य का कोई एकमात्र चेहरा नहीं, बल्कि अनगिनत रूप हैं। लेकिन नीत्शे हमें यही चुनौती देता है। वह कहता है कि अगर आप वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आपको इस कठिनाई का सामना करना होगा। आपको समाज, धर्म और परंपरा द्वारा दिए गए मुखौटे उतारने होंगे। तभी आप उस नग्न सत्य को देख पाएंगे जो दर्दनाक भी है और मुक्तिदायक भी। निष्कर्ष। इस पहले अध्याय में नीत्शे हमें दर्शन की बुनियाद पर सवाल उठाना सिखाता है। वह कहता है कि अब तक का दर्शन सत्य की खोज का ढोंग करता रहा है, जबकि असल में वह इंसानी इच्छाओं और समाज की सत्ता का प्रतिबिंब था। अच्छाई और बुराई की परिभाषाएं भी स्थायी नहीं हैं, बल्कि ताकत और कमजोरी के संघर्ष से पैदा हुई हैं। नीत्शे हमें चेतावनी देता है कि अगर हमें सच में स्वतंत्र होना है, तो हमें इन नकली परिभाषाओं को तोड़ना होगा। हमें यह मानना होगा कि जीवन का असली नियम शक्ति की इच्छा है।
और हमें यह साहस रखना होगा कि हम समाज द्वारा बनाए गए हर मुखौटे को उतारकर सत्य का सामना करें। चैप्टर 2 स्वतंत्र आत्मा और सोच की विद्रोही यात्रा। मनुष्य की आत्मा को बांधने की सबसे खतरनाक जंजीरें वे नहीं हैं जो बाहर से ला दी जाती हैं, बल्कि वे हैं जिन्हें भीतर ही भीतर स्वीकार कर लिया जाता है। फ्रेडरिक नीत्शे के विचार में इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी सोच को स्वतंत्र नहीं होने देता। वह समाज, धर्म और परंपरा से मिली परिभाषाओं को ही अंतिम सच मान लेता है और उसी घेरे में अपनी जिंदगी जीता रहता है। लेकिन नीत्शे कहता है, अगर तुम सच्चे अर्थों में जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा को आजाद करना होगा। स्वतंत्र आत्मा कौन है? नीत्शे स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा प्रस्तुत करता है। यह आत्मा किसी नियम, किसी व्यवस्था, किसी स्थायी नैतिकता की गुलाम नहीं होती। स्वतंत्र आत्मा वही है जो हर बात को, हर विश्वास को, हर स्थापित सत्य को चुनौती देने का साहस रखती है। नीत्शे बताता है कि ज्यादातर लोग भीड़ की तरह जीते हैं। भीड़ हमेशा सुरक्षा चाहती है। भीड़ हमेशा बहुमत का साथ देती है। भीड़ हमेशा नियमों और परंपराओं में आराम पाती है। लेकिन स्वतंत्र आत्मा इस भीड़ का हिस्सा नहीं होती। वह अकेली होती है, लेकिन उसकी यही अकेलापन उसकी असली ताकत है। स्वतंत्र आत्मा यह मानने से इनकार कर देती है कि अच्छाई और बुराई के नियम किसी ईश्वर ने तय किए हैं। वह मानती है कि यह सब इंसानों ने अपने अपने फायदे के लिए बनाए हैं। इसलिए वह हर चीज को नए नजरिए से देखती है। विद्रोह की यात्रा। नीत्शे कहता है कि स्वतंत्र आत्मा का पहला कदम हमेशा विद्रोह होता है। यह विद्रोह बाहरी दुनिया से पहले अपने भीतर से शुरू होता है। इंसान को अपने भीतर यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह अब तक झूठी परिभाषाओं में जीता रहा है। लेकिन यह विद्रोह आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप परंपरा से अलग चलते हैं, भीड़ आपको अस्वीकार कर देती है। समाज आपको गलत ठहराता है। धर्म आपको अधर्मी कहता है। परिवार आपको विद्रोही कहता है। और शायद सबसे मुश्किल बात यह होती है कि आप खुद भी अपने भीतर संदेह से लड़ने लगते हैं। फिर भी नीत्शे कहता है, यह संघर्ष जरूरी है, क्योंकि इसी संघर्ष में स्वतंत्र आत्मा जन्म लेती है। संदेह की शक्ति। नीत्शे संदेह को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत मानता है। वह कहता है कि जो इंसान संदेह नहीं करता, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। संदेह हमें यह सिखाता है कि हर विचार, हर परंपरा और हर सत्य पर सवाल उठा। यही कारण है कि मैं उन दार्शनिकों को पसंद नहीं करता जो हर बात को अंतिम सच मानकर बैठ जाते हैं। उसके लिए असली दार्शनिक वही है जो कभी संतुष्ट नहीं होता, जो हमेशा खोजता रहता है और जो हर स्थापित विचार को चुनौती देता है। भीड़ बनाम स्वतंत्र आत्मा। नीचे के लिए भीड़ हमेशा मीडियोक्रिटी का प्रतीक है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है। भीड़ हमेशा नियमों में सुकून ढूंढती है। भीड़ के लिए जीवन का अर्थ है सुरक्षित रहना, संघर्ष से बचना और दूसरों के बनाए रास्ते पर चलना। लेकिन स्वतंत्र आत्मा के लिए जीवन का अर्थ है संघर्ष करना, नई राह बनाना और अपने अनुभवों से सच को परिभाषित करना। नीचे कहता है कि स्वतंत्र आत्मा अक्सर अकेली होती है, लेकिन उसकी यही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी आजादी है, क्योंकि वह किसी की परवाह नहीं करती। वह अपने विचारों की मालिक है। आत्मा का साहस। नीचे का मानना है कि स्वतंत्र आत्मा बनने के लिए इंसान में अपार साहस चाहिए। यह साहस सिर्फ दूसरों से टकराने का नहीं, बल्कि खुद से टकराने का है। क्योंकि जब आप हर परंपरा पर सवाल उठाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी ही मान्यताओं को तोड़ना पड़ता है। यह साहस आपको भीतर से झकझोरता है। कभी आप डर जाते हैं, कभी अकेलापन महसूस करते हैं, कभी लगता है कि कहीं आप गलत राह पर तो नहीं निकल गए। लेकिन नीचे कहता है, यही असली परीक्षा है। स्वतंत्र आत्मा का भविष्य। नीचे मानता है कि भविष्य का असली नेता कोई धार्मिक पैगंबर या कोई नैतिक गुरु नहीं होगा। भविष्य का असली नेता वह होगा जो स्वतंत्र आत्मा से जन्मा होगा। वह इंसान किसी भीड़ का प्रतिनिधि नहीं होगा,
बल्कि वह इंसान अपनी सोच का प्रतिनिधि होगा। यह स्वतंत्र आत्मा नए मूल्यों का निर्माण करेगी। यह अच्छाई और बुराई के पुराने नकली नियमों को तोड़ेगी और जीवन को एक नई दिशा देगी। नीचे के अनुसार यही वह आत्मा है जो मानवता को आगे ले जाएगी। निष्कर्ष। इस दूसरे चैप्टर में नीचर ने स्वतंत्र आत्मा का विचार प्रस्तुत किया। उसने दिखाया कि इंसान को भीड़ से निकलकर अपनी सोच का मालिक बनना होगा। उसे हर परंपरा, हर नैतिकता और हर स्थापित सत्य पर सवाल उठाना होगा। स्वतंत्र आत्मा बनने का रास्ता कठिन है। यह विद्रोह से शुरू होता है, संदेह से गुजरता है और अकेलेपन में परखा जाता है। लेकिन अंततः यही आत्मा वह शक्ति है जो इंसान को आजाद करती है। नीचर हमें यही चुनौती देता है, क्या हम भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे या अपनी आत्मा को आजाद करने का साहस करेंगे। चैप्टर 3 नैतिकता का भ्रम और इंसान की वास्तविकता। मनुष्य हमेशा से अपनी जिंदगी को कुछ ठोस सिद्धांतों में बांधने की कोशिश करता रहा है। हमें सिखाया जाता है कि अच्छाई और बुराई स्थायी हैं, सही और गलत की सीमाएं स्पष्ट हैं, और जीवन का उद्देश्य इन नैतिक ढांचों के अनुसार जीना है। लेकिन फ्रीडरिक नीचे इस भ्रम को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकता है। वह कहता है कि नैतिकता केवल इंसानी निर्माण है और यह हमें असली जीवन और हमारी असली इच्छाओं से दूर ले जाती है। नीचे हमें चेतावनी देता है कि हम जिस नैतिक संसार में जी रहे हैं वह हमारी सोच की जंजीरों से भरा है। यह जंजीरें हमें सुरक्षा का भ्रम देती हैं, जबकि असल में यह हमारे विकास और स्वतंत्र सोच की राह में बाधा है। नैतिकता की उत्पत्ति। नीचे का कहना है कि जो हम अच्छाई और बुराई मानते हैं वह कभी भी स्थायी सत्य नहीं रहा। यह केवल समाज, धर्म और शक्ति की संरचनाओं से उत्पन्न हुआ। उसने बताया कि पुराने समय में ताकतवर लोगों ने अपने नियम बनाए और कहा कि यही सही है। कमजोर लोग इन नियमों को स्वीकार करते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस तरह अच्छाई और बुराई की अवधारणा हमेशा संघर्ष और शक्ति के समीकरण पर आधारित रही है। नेचर के अनुसार यह मानना कि नैतिकता किसी ईश्वरीय आदेश या एब्सोल्यूट सत्य पर आधारित है, एक भ्रम है। वास्तविकता यह है कि नैतिकता इंसानों द्वारा बनाई गई है, अपने हितों, डर और स्वार्थ के लिए। दया और कमजोर की शक्ति। नेचर विशेष रूप से दया और करुणा की अवधारणा को चुनौती देता है। समाज हमें सिखाता है कि दया एक उच्च नैतिक गुण है, लेकिन नेचर कहता है कि यह अक्सर कमजोरी का मुखौटा है। दया और करुणा तब पैदा होती हैं जब समाज कमजोर को सुरक्षा देना चाहता है और ताकतवर को सीमित करना चाहता है। इसके विपरीत जो इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वह इस झूठी नैतिक के अधीन नहीं होता। वह समझता है कि जीवन का नियम केवल शक्ति की इच्छा है। ताकतवर वही है जो अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीता है और कमजोर वही है जो दूसरों के बनाए नियमों में बंध कर जीवन बिताता है। इंसानी इच्छाएं और आत्मा। नीचे के विचार में इंसान की इच्छाएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। वह कहते हैं कि इंसान की वास्तविकता उसकी इच्छाओं में निहित है, न कि समाज द्वारा बनाए गए नियमों में। हर इंसान की इच्छा उसकी शक्ति, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की खोज में प्रकट होती है। स्वतंत्र इंसान अपने अंदर की इच्छाओं का सामना करता है और उन्हें दबाता नहीं। वह जानता है कि उसकी शक्ति और उसकी इच्छाएं ही उसे असली जीवन की ओर ले जाती हैं। वही इंसान वास्तविकता को उसी रूप में देखता है जैसा यह है, कभी खूबसूरत, कभी क्रूर, कभी आशा से भरी और कभी अंधकार में। पारंपरिक दार्शनिकों की सीमाएं। नेचर के अनुसार अब तक के दार्शनिकों ने इंसान को हमेशा सुरक्षित दायरों में रखकर देखा। उन्होंने अच्छाई और बुराई के स्थायी सिद्धांत गढ़े और लोगों को इन सिद्धांतों के अधीन जीने के लिए प्रेरित किया। लेकिन नेचर कहता है कि असली दार्शनिक वही है जो इन जंजीरों को तोड़े। वही व्यक्ति जो हर स्थापित विचार को चुनौती देता है, जो समाज और परंपरा द्वारा बनाए गए मुखौटे उतारता है और अपनी सोच की स्वतंत्रता को पहचानता है। शक्ति की इच्छा और नैतिकता का टकराव। नेचर की विल टू पावर यानी शक्ति की इच्छा की अवधारणा नैतिकता के साथ हमेशा टकराती है।
जब इंसान अपनी शक्ति और क्षमताओं का उपयोग करता है तो यह अक्सर समाज की बनाई हुई नैतिक सीमाओं के विपरीत होता है। नीचे कहता है कि यही असली जीवन है, जहां इंसान अपनी शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग कर सके। स्वतंत्रता का अर्थ केवल नियमों को तोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है कि इंसान अपने निर्णयों और कार्यों को अपने भीतर की समझ और शक्ति के अनुसार परिभाषित करे। यही नेचर के अनुसार असली मानव जीवन है। भीड़ का प्रभाव। नीचर बताते हैं कि भीड़ हमेशा मीडिया क्रिएटिविटी का प्रतीक होती है। भीड़ आसानी से डर, परंपरा और समाज की बनाई सीमाओं में बंध जाती है। भीड़ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और अपने भीतर की शक्तियों को दबा देती है। स्वतंत्र आत्मा भीड़ से अलग होती है। वह अकेली होती है, लेकिन यही अकेलापन उसे अपनी ताकत और स्वतंत्रता का अनुभव करने का अवसर देता है। निष्कर्ष। इस तीसरे चैप्टर में नीचर ने स्पष्ट किया कि नैतिकता केवल इंसानी निर्माण है और यह हमारी वास्तविकता से ध्यान भटकाने का काम करती है। अच्छाई और बुराई की स्थायी परिभाषाएं भ्रम हैं। वास्तविक स्वतंत्रता केवल तभी प्राप्त होती है जब इंसान अपनी शक्ति और इच्छाओं को पहचानता है और समाज द्वारा बनाए गए नैतिक मुखौटे को चुनौती देता है। नीचर हमें यही चेतावनी देता है, यदि हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानना होगा और झूठी नैतिकता से मुक्त होना होगा। चैप्टर 4 समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संघर्ष। इंसान की सोच हमेशा से समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच फंसी रही है। फ्रीडरिक नीचे इस चारों ओर फैले संघर्ष की गहरी पड़ताल करते हैं। वह कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में दो तरह की